वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। असल में इलेक्शन जो है जिस नवैयत पर हमारे शहर में चला गया है उसको देख करके और जो दूसरी तरफ हो रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ तो अनहोनी नहीं है। अभी डोंडाइचा में जो म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हुआ दिसंबर में, वहाँ पर डोंडाइचा में बीजेपी के एमएलए जय कुमार रावल ने ये किया कि वहाँ पर कोई इलेक्शन में किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, सब बिला मुकाबला चुन के आ गए। तो इलेक्शन कमीशन मालेगांव में भी इलेक्शन डिक्लेयर करेगा, पुराम होगा, उम्मीदवार फॉर्म भरेंगे, लेकिन सब लोग वापस ले लेंगे बिन विरोध। एक एक उम्मीदवार का बचेगा वो बिन विरोध हो जाएगा। और अभी कारपोरेशन में भी कई जगहों पर लगभग 86 जगहों पर बिन विरोध हो गए। बम्बई कारपोरेशन में कई जगह पर बिन विरोध हो गए, मालेगांव में एक बिन विरोध हो गया। तो इलेक्शन जब सब बिन विरोध चुन लिए जाएंगे तो इलेक्शन कहाँ होगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को असल में, मैंने इसके पहले बताया कि मालेगांव का इलेक्शन आज कम से कम 50-60 लाख का हो गया है। इतना खर्च एक उम्मीदवार को करना पड़ रहा है। अब इतना पैसा किसके पास है? मेहनत कशों का, मजदूरों का शहर है। यहाँ पर हफ्ता भर आदमी मजदूरी करता है तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार हाथ में आता है। पूरी जिंदगी की कमाई पाई पाई जोड़ के आदमी खुद का एक घर बनाता है, तो वो 4-5 लाख रुपए का एक घर बना पाता है पूरी जिंदगी की कमाई का। ऐसे शहर में 50-60 लाख रुपया इलेक्शन में लगाने के लिए कौन आएगा? तो जो इलेक्शन में सियासत में लोग बोलते हैं कि हम खिदमत के लिए हैं, सेवा करने के लिए, लेकिन असल चीज यही है कि कोई सेवा नहीं कर रहा है, सब मेवा खाने की बात है। वरना आज देखो कि जो हमारे पास सोशल वर्कर थे वो खत्म हो गए, सियासी क्यादत खत्म हो गई। हमारे पास आज सिर्फ व्यापार करने वाले लोग बचे हुए, सिर्फ जिन्होंने सियासत को धंधा बनाया हुआ ऐसे लोग बचे हुए। वरना क्या वजह है कि जो बड़े जो वर्कर थे, जो पार्टी से लगे हुए लोग हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया, और जो अचानक में बड़े पैसे वाले उनको टिकट दिया गया। अब ये टिकट लेने वाले कहीं पर नए लोग हैं जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, मगर उनके पास काफी पैसा है, उनको टिकट दिया गया। और जो पुराने लोगों में आप देखेंगे कि रिजवान मेंबर साहब 1985 में पहला इलेक्शन लड़े शेख रशीद के सामने, उस वक्त से वो सियासत में, अभी उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने आजाद लड़ने की बात की, मगर उनको लगा कि 35-40 लाख रुपया लगा के मैं हार जाऊंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि आज एक सीट मालेगांव में बिला मुकाबला हुई और दूसरी अब्दुल मालिक मेयर की भी बिला मुकाबला होते होते बची। तीसरी सीट अभी एहसान शेख जो है वार्ड नंबर 8 से, उनको भी बिला मुकाबला करने की तैयारी थी, मगर रिजवान सर ने वहां पर नॉमिनेशन दाखिल कर दिया आजाद उम्मीदवार के तौर पर। अब रिजवान सर को बिठाया नहीं जा सकता था, इसलिए एहसान शेख का फॉर्म वापस ले लिया गया और निहाल आजीम और रिजवान सर में वहां मुकाबला हो रहा है। तो पूरे शहर में मैंने बताया कि 17 जगहों पर सिर्फ 2-2 ही उम्मीदवार है, तीसरा कोई है नहीं। 27 जगहों पर 3-3 ही उम्मीदवार है, और तीन उम्मीदवार है भी तो ऐसा है कि तीसरे उम्मीदवार की कोई गिनती नहीं है, और कहीं कहीं तो दूसरे की भी कोई गिनती नहीं। पूरा इलेक्शन एक साइड झुकता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें आप देखो, इन्हें सिर्फ 4 घर के 21 उम्मीदवार है। यूनुस ईसा घराने से सबसे ज्यादा 8 जगहों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके घर के लोग 8 जगह खड़े हैं, शेख रशीद घर के लोग 6 जगह खड़े हैं, 4 जगह एजाज बेग के घर के लोग खड़े हैं, और मुस्तकीम डिग्निटी के घर के लोग 3 जगह लड़ रहे हैं। 21 जगहों पर सिर्फ 4 घर के लोग 21 जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बाकी जो भी उम्मीदवार है, आप इनको देखो कि ये लोग कारपोरेशन के अंदर जो नामी ग्रामी कारपोरेटर है, वो सब सिर्फ जिन्होंने ठेकेदारी की है कारपोरेशन से, जिन्होंने रुपया पैसा कमाने का काम किया है, वही लोग कर रहे हैं। अब आगे चल करके जो आज उम्मीदवारी का कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सोशल वर्करों को हम अहमियत ही नहीं दे रहे ना। आवाम भी जो है सिर्फ टीमें बना बना करके खोटी खराबी के नाम पे पैसा ले लेकर के एक एक उम्मीदवार का खर्चा आज 50-60-70 लाख रुपया, अब लोग तो करोड़ों रुपया खर्चा करने की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस बन गया था। जिसके पास इतना पैसा होगा बिजनेस में लगाने के लिए, और बिजनेस भी नहीं, ये जुआ है, क्योंकि जो हार जाएगा उसका पैसा पूरा डूब जाएगा। दोनों 50-50 60-60 लाख लगाएंगे, जो चुन के आएंगे तो ठीक है, जो हार गया तो उसको तो पूरा पैसा डूब गया ना। तो ऐसे माहौल में अभी जैसे कि मैंने बताया कि सब ठेकेदार लोग अब उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो ये जो ठेकेदार लोगों ने क्या किया था, पहले कारपोरेशन में ठेका लेने के लिए एक सिस्टम होता है कि जो कम से कम टेंडर निकलता है, जो कम से कम पैसे में वो काम करने को तैयार होगा, रोड बनाना है तो जो सबसे कम पैसे में रोड बनाने को तैयार हो जाएगा उसको ठेका दिया जाता है। अब उसमें क्या होता था कि कंपटीशन में लोगों का मुनाफा कम हो जाता था। इन ठेकेदारों ने आपस में समझौता कर लिया
कि भैया तेरे को जो काम करना है तू कर ले, मेरे को जो करना है कर लेंगे, कंपटीशन में रेट मत कम करो, नुकसान मत करो। तो अब वहां पर ना एक रिंग बन जाती है ठेकेदारों में। जिस काम का टेंडर निकलता है उस काम को जिस ठेकेदार को करना होता है वही टेंडर भरते हैं, दूसरे लोग भरते नहीं है। तो यही काम अभी इस मर्तबा हुआ कि मैं बताया कि शेख एहसान के सामने मुफ्ती इस्माइल साहब के किसी उम्मीदवार ने फार्म नहीं भरा, लेकिन वो रिजवान सर ने आज़ाद भर लिया, इसलिए शेख एहसान साहब बिला मुकाबला नहीं हो सके और उन्होंने निहाल हाजी को मुकाबले पर डाल दिया। अब्दुल मालिक के सामने शेख आसिफ के घराने के किसी ने उम्मीदवारी नहीं करी, उनके पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं, उनकी जो दोस्त पार्टी है, उनके अघाड़ी में जो उनके अलायंस में जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनका भी कोई उम्मीदवार नहीं। तो वहां मालिक के लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया, इधर एहसान के लिए रास्ता। और उसके बाद ये आपस में तो इस तरीके से अगर ये लोग समझौता कर लेंगे, देखो बहुत सारी जगहों पर कमजोर उम्मीदवार दिए गए। ताहिरा शेख के वार्ड में इनका उम्मीदवार नहीं था, मगर अचानक में आखिरी में जाकर के माजिद हाजी ने वहां पे फॉर्म भर दिया और वो वहां प्रचार करने भी नहीं जा रहे। तो ये जिस तरीके से ठेकेदार लोगों ने रैकेट बनाया, और आज महंगे से महंगा, पहले कम से कम पैसे में काम करने की बात होती थी, मगर आज जो है तो ज्यादा से ज्यादा टेंडर का जिसका रेट रहता है अबो का उसको टेंडर मिलता है, और वो काम करते भी कैसे है। तो ये जो ठेकेदार किस्म के जो कारपोरेटर भी है ना, ये काम हम नहीं करते, इनके पास बगैर काम के बिल निकाल लेना है। तो ऐसे ही ये क्या करेंगे कि जहाँ पे वार्ड में जब देखेंगे कि 50-60 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके उम्मीदवारी करना है, इलेक्शन लड़ना है, तो जिसके पास होगा वो लड़ेगा, सामने वाले को बोलेगा भाई क्या है। तो ये सब ठेकेदार लोग एक दूसरे में रैकेट बना लेंगे। आज मैं बताया ना कि भाई आज हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि कोई आगे आता ही नहीं है, आवाम किसी को आगे करने को तैयार नहीं, आवाम बोलती है पैसा। तो फिर जो वहाँ पैसे चुन के जा रहे हैं, ला रहे हैं, वही लोग लड़ेंगे। तो आने वाले वक्तों में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर करेगा, नॉमिनेशन भरा जाएगा, फॉर्म भरने कौन जाएगा। एक तो इलेक्शन डिपार्टमेंट ने भी इतने सारे शराइत लगा दिए कि फॉर्म भरने में 25-30 हज़ार रुपया लग जाता। और पहले कैसा रहता था कि 100 रुपये में फॉर्म भरा जाता था, एक मजदूर आदमी भी भर लेता था। अभी 25-30 हज़ार रुपया लाख कौन डालेगा वहां पर। और उसके बाद जब लड़ने की बात आएगी, संजीदगी से इलेक्शन लड़ना है, तो 25-30 लाख रुपया तो कहीं समझ ही में नहीं आता। तो इन हालात में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। जमहूरियत है, जमहूरियत में हमको अपना नुमाइंदा चुनना है, अपने मसाइल की बात करना है। मगर और इस शहर ने हमेशा जमहूरियत में, सेकुलरिज्म में तहरीकें चला करके अपना एक नाम पैदा किया। यहाँ की सियासी क़यादत पूरे देश में तस्लीम की जाती थी। यहाँ के हारून अंसारी साहब जो थे, साबिक एमएलए, बाबा सियासत, डायरेक्ट इंदिरा गांधी से उनका ताल्लुक था। निहाल साहब का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजा। लेकिन आज सियासी क़यादत का एकदम, हम सियासी तौर पे कंगाल हो गए, सियासी क़यादत का फुकदान है, हमारे पास कोई सियासी क़यादत नहीं बची है। अब सिर्फ बिजनेसमैन, और ये बिजनेसमैन अगर आपस में समझौता कर लिए, तालमेल कर लिए, तो आने वाले दिनों में ये लोग बिला मुकाबला, एक दूसरे के सामने कोई उम्मीदवार नहीं देगा, बिला मुकाबला चुन लिए जाएंगे, इलेक्शन नहीं होगा। तो आज हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है